अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुनीता और मेरे चैनल पे हर दिन की तरह आप सबका स्वागत है। घंटों का काम मिनटों में कैसे किया जाए और बोतल का कमाल। हाँ दोस्तों, आज मैं बोतल का कमाल दिखाने वाली हूं, जो कि आपका घर पे ही क्यों कहीं पे भी काम आने वाला है। तो थोड़ा सा भी स्किप ना करें। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर वन होगी, इस तरह की जो पैकेट होती है ना, तो बहुत टाइम क्या होता है कि हमारे पास कंटेनर कम पड़ जाता है, या फिर जो बैचलर बाहर रहते हैं तो बहुत सारा कंटेनर लेकर घूमने तो नहीं सकते हैं ना। तो हम इस पॉलीथीन को, यानी कि इस जो प्लास्टिक है, उसी को ही कंटेनर बना सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, जो बोतल होती है ना, 500 की जो बोतल होती है, तो उसकी ऊपर पार्ट यानी कि मुंह की साइड मैंने 2 उंगलियां कट किया है और इस तरह से प्लास्टिक के अंदर डाल दिया है। अब देखिए, डालकर मैंने इस तरह से फैला दिया है बाहर की ओर, और इसको मैं रबर बैंड की मदद से टाइट कर लूँगी। और देखोगे ये इतना अच्छा से एक कंटेनर जैसा बन के तैयार हो जाता है। और ये जो बोतल की ढक्कन होती है ना, इस तरह से लगा लिया। अब देखिए, ये कहीं पे भी रख सकते हो, इसमें चींटियाँ वगैरह कुछ भी नहीं लगेगा और बहुत ही आसानी से इसको खोल के आप इसको निकाल भी सकते हो। तो बहुत ही बढ़िया टिप है दोस्तों, क्योंकि जो बोतल होती है, बोतल तो हर कोई जगह होती है। कोल्ड ड्रिंक्स खाते हैं या फिर पानी पीते हैं, तो इस तरह की बोतल होती है। आप कहीं पे भी जाओ, कंटेनर अगर कम पड़ जाए ना, तो इस तरह से आप कर सकते हो। चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप। तो अगली टिप है, यानी कि टिप नंबर 2। मैंने इस डब्बे के अंदर चीनी डाला है, और चीनी के अंदर जो हम स्पून वगैरह या फिर चम्मच वगैरह रखते हैं, अगर अंदर नहीं जाए तो हम बाहर भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अभी तो गर्मी का मौसम है। तो इस तरह से आप उल्टा करके रख सकते हो, बहुत ही आसानी से ये चला जाता है। और बहुत ही बढ़िया टिप है दोस्तों, आप इस तरह से कर सकते हो। चलिए देख लेते हैं टिप नंबर 3। तो अभी जैसे कि मैंने रोटी बनाऊंगी और आटा गूंथना भी, अगर हाथों में बहुत हाथ भर भर कर अगर चूड़ियाँ हो या फिर कंगन हो, तो आटा में लग जाता है ना, और वो बाद में सूख भी जाता है, तो हमें उसे छुड़ाने में दिक्कत भी होती है। तो दोस्तों, सबसे बढ़िया टिप है, जो इस तरह की रबर बैंड होती है ना, मोटा वाली, तो हर औरत के पास ये होती है, हर किसी के घर में होते हैं। तो अगर हम आटा गूंथते हैं और इस तरह से कंगन हो या फिर चूड़ियाँ हो, या उसके सामने में इस तरह से रख देंगे ना, तो किसी भी तरह से ये आटा में नहीं लगेगा और बाद में हमें छुड़ाने में दिक्कत भी नहीं होगी। बहुत ही बढ़िया टिप है दोस्तों, आप इस तरह से आटा गूंथ सकते हो, चाहे हाथ में कितना भी चूड़ियाँ हो या फिर कंगन हो, है ना। बहुत ही बढ़िया टिप। चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप। तो अगली टिप होगी इस तरह की नेल पॉलिश को लेकर। मैं तो ऐसे भी नेल पॉलिश नहीं पहनती हूँ, तो फिर भी रखती हूँ, बहुत सारा रखती हूँ, क्योंकि हम दूसरे कामों में यूज करते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, कुछ जो नेल पॉलिश है, 2-3 नेल पॉलिश एकदम से सूख चुका है। तो क्या हुआ, हम फेंक देंगे? नहीं दोस्तों, एकदम से वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि ये पैसे देकर ख़रीदा हुआ है। तो दोस्तों देखिए, अगर इस तरह से नेल पॉलिश अगर आपका सूख चुका है ना, तो थोड़ा सा पानी लेकर उसको गरम कर लीजिए, और जो नेल पॉलिश आपका सूख चुका है, इस तरह से डाल दो। और ज़्यादा टाइम नहीं, सिर्फ 1 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं दोस्तों, क्योंकि ये कांच की है और कुछ नहीं होगा, ये टूटेगा नहीं, फटेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। आप 1 मिनट इस तरह से रख दोगे, तो देखोगे इतना अच्छा से ये यानी कि लिक्विड बन के तैयार हो जाता है। लेकिन 1 मिनट इसको बॉईल करने के बाद क्या करना है, वो भी देखना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो ये काम नहीं आएगा। तो चलिए, 1 मिनट हो चुका है, अब मैं इसको बंद कर दिया है। बंद करने के बाद इस तरह से मैं इसको खड़ा कर लूँगी। इस तरह से खड़ा करने के बाद मैं इसी पानी में, यानी कि गर्म पानी में 1 मिनट और रख दूँगी। यानी कि मैंने अभी चूल्हा को बंद कर दिया है। बंद करने के बाद मैं 1 मिनट और रख दिया था, और उसके बाद इसको उतार लूँगी पानी से। आप देखोगे इतना अच्छा से, इतना बढ़िया से, एकदम से, जब जैसे हम दुकान से लाते हैं ना, एकदम वैसा ही हो जाएगा दोस्तों। अगर इतने दिन आप सूखे हुए नेल पॉलिश को फेंक चुके हैं, तो आज के बाद से आप नहीं फेंकोगे। बहुत ही बढ़िया टिप है, इस तरह से करके देखोगे दोस्तों, तभी आपका समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो ज़रा से भी अच्छा लगता है ना, तो छोटा सा एक लाइक भी कीजिएगा दोस्तों।
क्योंकि आपका लाइक हमें काम करने के उत्साह बढ़ाती है। चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप। तो ये जो गाजर है, गाजर हो या फिर खीरा हो, इस तरह की कोई भी खाने वाली चीज़ हो, हम कटर की मदद से इस तरह से कट करते हैं या फिर छील लेते हैं दोस्तों। कि कभी कभी क्या होता है, इस तरह की कटर नहीं होता है या फिर गुम हो जाता है, तो हम क्या करें। बहुत ही बढ़िया टिप है, हमारे हाथों के पास ही ये सॉल्यूशन है। तो जैसे कि ये ढक्कन है ना, टीन की जो ढक्कन होती है ना, दवाई की हो या फिर किसी भी बोतल की जो टीन की ढक्कन होती है, आप उसको ले लीजिए और इतना आसानी से ग्रेटर से भी ज़्यादा यानी कि कटर से भी ज़्यादा जल्दी हो जाता है। इस ढक्कन की मदद से छील सकते हो दोस्तों। बहुत ही बढ़िया टिप है, क्योंकि ये जो टीन की ढक्कन होती है ना, बहुत ही पतले होते हैं। तो इस तरह से आप गाजर हो या फिर खीरा हो या फिर नए आलू जैसे होते हैं ना, नए आलू को भी इस तरह से आप छील सकते हो, अदरक छील सकते हो। तो बहुत ही बढ़िया टिप है। उदास नहीं होना है, अगर हमारे पास कोई चीज़ ना हो तो उदास नहीं होना है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो काम आसान बन जाता है दोस्तों। तो अब इस तरह से जो बड़ा ढक्कन होती है, तो बड़ा ढक्कन जो जल्दी काम बन जाता है। तो अब अगर आपके पास बड़ा ढक्कन है तो बड़ा ढक्कन में भी कीजिए। तो बहुत ही बढ़िया टिप है ना दोस्तों। चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप भी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, काम को आसान कर देने वाला है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ पे मैंने लिया है बंद गोभी, और ये बंद गोभी कट करने में बहुत किसी का बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन दोस्तों आज इसको कट करने में ना चाकू छुरी ना कुछ भी नहीं लगेगा दोस्तों। इतना आसानी से और इतना जल्दी ये कट हो जाता है। ये वीडियो देखने के बाद आप सोचोगे कि पहले क्यों नहीं पता था। हाँ दोस्तों, तो चलिए इसको किस तरह से कट करना है। मिनटों का काम सेकंड में हो जाता है। ये जैसे कि ग्रेटर है, तो ग्रेटर की मदद से ये जो महीन है ना, उस तरफ नहीं करना है जिस तरफ मोटा है, यानी कि बड़े वाली छेद है उस तरफ इस तरह से अगर कट करते हो ना, तो आपका जिसमें 10 मिनट लगता था उसमें 1 मिनट भी नहीं लगेगा दोस्तों। इतना जल्दी ये कट हो जाता है, बहुत ही आसान तरीका है। तो अगर आप इतने दिन अनजान थे, करके देखोगे तो ही समझ में आ जाएगा। अगर अच्छा लगेगा करके देखने के बाद, फिर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और अगर कुछ टिप आपको बुरा लगता है यानी कि अच्छा नहीं लगता है, तो वो भी आप बता सकते हो। आप डिसलाइक भी दे सकते हो, कोई बात नहीं। अगर आप लाइक डिसलाइक नहीं करोगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि मैं ठीक जा रही हूँ या नहीं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो अगर ज़रा सा भी अच्छा लग रहा है तो छोटा सा एक लाइक देकर, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो तो हर दिन की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाती है। आज के लिए बस इतना ही। इतने समय तक मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल मिलूँगी।